बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे क्रिस्पी पकौड़ों की बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने बेसन और मैदा लिया है। बेसन आपने इतना लेना है कि आप उसके 4 पार्ट करें, तो 1 पार्ट के बराबर मैदा। ये क्वांटिटी चूँकि हमें अपनी होती है कि आपने ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं कि थोड़े बनाने हैं। मैंने बहरहाल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। तो बेसन के 4 पार्टीशन करके और 1 पार्ट के बराबर मैदा और चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और ये सब्ज़ मिर्च है जो मैंने काफ़ी बारीक बारीक कटिंग कर ली है कि जब बच्चे खाएं तो उनके मुंह में ना आए और इसका टेस्ट है वो भी इसमें आ जाए। और खुश्क धनिया है, इसको मोटा मोटा सा कूटा हुआ है 2 टेबल स्पून। पकौड़ों में खुश्क धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया करें। इसी तरह ये सब्ज़ धनिया है, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली, वॉश कर लिया और इसको भी ऐड किया इसमें। अब ये पालक है, पालक मैंने पूरी गुटी ही ले ली थी और इसकी पकौड़ों के लिए कटिंग जो है वो थोड़ा मोटी होती है। थोड़े से आपने ना मोटे मोटे पालक को कटिंग करना है। और जो भी वेजिटेबल मैंने पकौड़े, आलू और प्याज, ये तीनों वेजिटेबल ली थी। ये इसी तरह बारीक बारीक मैंने आलू की कटिंग की है, प्याज भी इसी तरह। अच्छा, प्याज की तमाम लेयर खोल लेना, अगर जुड़ी रह गई तो फिर इतना क्रिस्पी नहीं बनती। और अब इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अभी पानी नहीं ऐड करना। तमाम वेजिटेबल है, नमक मिर्च हैं, ये भी अपना पानी फिर छोड़ते हैं, तो शुरू में पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अच्छा से इसकी मिक्सिंग अभी थोड़ा ऐसे करके और फिर हमें पता चल जाएगा कि अब इसमें कितना पानी ऐड होगा। तो ये अच्छा सा ही देखें, इसको इस तरह मुट्ठी से इसकी बना के देख लें, पता चल जाता है कि जी हाँ, अब जो है वो पानी सब्ज़ी का तो है वो तमाम इसमें आ गया है। और अब मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना पड़ेगा। मिक्सिंग बहुत अच्छी करें। आटा जो ये बेसन है, मैदा है, तमाम मसाले हैं, ये जितने अच्छे आपस में मिक्स होंगे इनका फ्लेवर आएगा। अगर बस थोड़ी देर ही किया और उसमें, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं आता। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बहुत है, लेकिन ऐड ज़रूर करें, इससे ना बड़ा अच्छा इसका लुक भी आता है। और ये मैंने इसे 20 मिनट के लिए रख दिया है। आटा गूंदने के बाद फ़ौरन इसको मिक्सचर बनाने के फ़ौरन बाद पकोड़े नहीं बनाते। और ये हमारे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, इस वक्त लाइट चली गई है, तो ये बहुत कम रोशनी में अब मैं पकोड़े बना रही हूँ। अच्छा, पकोड़ों का एक ख़ास तरीका होता है, ये नहीं कि आप चम्मच से एक एक पकोड़ा डालें, नहीं, बल्कि इसका आप अपना जितना आपके हाथ में एक मुट्ठी भर के मसाला आ जाए ले लिया और फिर वो एक एक करके उसी की, तो ये एक वक्त में 4 पकोड़े ज़रूर बन जाते हैं। जी, ये देखें ये ना, और जब ये अपनी जगह छोड़ दें फिर इनको पलटना है। अगर आप पहले से ही इसको करेंगे, जगह छोड़ने का मतलब ये होता है कि नीचे से अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अगर पहले ही उठाएंगे तो फिर वो नीचे कुछ चिपका हुआ रह जाता है, कुछ ऊपर आ जाता है, वो बिखर जाता है पकोड़ा। ये देखिए, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी लुक है। अंधेरे में और थोड़ा सा रोशनी का बस ऐसा ही इशू है, और लेकिन यकीनन आपको वीडियो अच्छी से समझ आ गई होगी।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी, और मौसम की मुनासिबत से तो इतना ठंडा मौसम, रोज़ ही पकोड़े बना लो तो क्या कहने। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।